सलमान, वर्ल्ड कप को कैसे देख रहे हैं? अब तो इख्तिताम हो गया और फिर फिनिशिंग, आप कैप्टन हैं, बहुत सारा आपके ऊपर इस हवाले से बात हो रही है। आखिरी 3 ओवर आपने कैसे खेले और आखिरी 3 ओवर आपने कैसे करवाए, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? हार जीत इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, बट अगर आप अपनी कारकर्दगी से क्या मुतमईन हैं? नहीं, ऑब्वियसली सर, हम अगर आप पूरा टूर्नामेंट देखें तो उस पूरे टूर्नामेंट को अगर सम अप करना हो तो मेरे ख्याल से हमने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। और 20 ओवर की गेम में सर हम 18 ओवर बहुत अच्छे खेले थे और दूसरी टीम अलाउ करती है कि 2 ओवर वो अच्छे खेलें। हाँ, हमने जो लास्ट 3 ओवर किए हैं वो हमारी एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं थी। हम इससे बेटर बॉलिंग यूनिट है और इससे बेटर बॉलिंग हमने की हुई है पास्ट में। हाँ, हमारी एग्जीक्यूशन मिसिंग थी आज। सलमान, ये लगातार चौथा आईसीसी इवेंट है जिसके हम सेमीफाइनल मरहले में क्वालिफाई नहीं कर सके। क्या हम लोग जो इंटरनेशनल क्रिकेट इस वक्त खेली जा रही है उससे हम बहुत पीछे रह गए हैं, या फ्लास्ट ऐसे थे सिलेक्शन में, बैटिंग ऑर्डर में, टीम कॉम्बिनेशन में? सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि पिछले 4 आईसीसी के टूर्नामेंट में हम सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे और हम उसकी वजह यह है कि हमको प्रेशर में अपनी गेम को इंक्रीज़ कैसे करना है, और प्रेशर में जब प्रेशर बढ़ता है तो उसमें जो हमारी डिसीजन मेकिंग है उसको अच्छा कैसे करना है, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा मैटर करता है राइट नाउ। क्योंकि हम जब भी अंडर प्रेशर आते हैं तो मेरे ख्याल से हमारी डिसीजन मेकिंग उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। जब आप वर्ल्ड कप जैसे आईसीसी इवेंट्स में आते हैं तो वहाँ पर प्रेशर तो रहता ही है, तो वो प्रेशर में डिसीजन मेकिंग अगर आपकी अच्छी नहीं होगी तो रिज़ल्ट मेरे ख्याल से ऐसे ही आएंगे। सलमान उस्मान खान, हम न्यूज़ से, इस टूर्नामेंट से तो अब हम बाहर हो गए हैं, क्या इस हार की जिम्मेदारी आप लेंगे और कोच लेंगे? क्योंकि हमने इस पूरे टूर्नामेंट में देखा है कि स्पेशलिस्ट हमने कम खिलाए हैं और ऑलराउंडर्स के साथ हम ज़्यादा गए हैं। तो क्या समझते हैं कहाँ पे किस चीज़ को आप ब्लेम करेंगे? और ये जैसे सुहेल साहब ने भी कहा कि ये तीसरा चौथा टूर्नामेंट है, हम अगर मगर की सूरत हाल में चलते रहे, दुआएँ भी की कौम ने, सब ने की, और आज मौका था लेकिन वो मौका भी गंवा दिया। सर बिल्कुल जिम्मेदारी लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग ही ऑब्वियसली टीम को सिलेक्ट करने में हम भी इन्वॉल्व थे और प्लेइंग 11 या जो भी प्लेयर्स लेकर आए थे उनको खिलाने वाले भी हम लोग थे, तो जिम्मेदारी हम लेता हूँ, मैं भी लेता हूँ और आई एम श्योर कोच भी लेंगे। और सर बात वही मैंने जैसे उनको जवाब दिया वो सेम ही बात है कि हमको अंडर प्रेशर आकर जो डिसीजन मेकिंग है वो अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि बेसिकली जहाँ पर मिस्टेक्स आपसे होती हैं आपके प्रेशर में ही आपसे मिस्टेक्स होती हैं। तो और आईसीसी इवेंट्स में तो प्रेशर, हाई प्रेशर रहेगा ही, क्योंकि आप दुनिया की बेस्ट टीम से खेल रहे होते हैं और एवरी गेम वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप एक गेम हारते हैं तो ऐसा लगता है ऐसे अब टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। तो वो मेरे ख्याल से अंडर प्रेशर जब आते हैं तो उस टाइम डिसीजन मेकिंग अच्छी करनी पड़ेगी हमको। सलमान, अबू बकर है। आज जो प्लेइंग 11 खिलाएगी वो कंपैरेटिवली बेहतर थी और रिजल्ट्स भी आपके फेवर में गए, तो क्या आप ये समझते हैं जो इससे पहले प्लेइंग 11 की सिलेक्शन थी उसमें कुछ गलतियाँ हुई और एज अ कैप्टन आपका उसमें कितना रोल था? सर आज जो प्लेइंग 11 जितना क्लोज गेम हुआ है उससे पहले जो गेम्स थे वो जो जीते थे वो ज़्यादा ईजिली जीते थे, लेकिन सर हम कंडीशंस को देखकर और जो सिचुएशन हमारे सामने है उसको देखकर प्लेइंग 11 को बनाते हैं और कैप्टन और कोच मिलकर ही बनाते हैं। और हम लोग ये नहीं देखते कि कौन से मैच में कौन से प्लेयर्स खेल सकते हैं, हम ये देखते हैं कि सिचुएशन क्या है और कंडीशन क्या डिमांड कर रही है, उस हिसाब से प्लेयर्स को खिलाते हैं। आज जो था हम लोगों को ज़ाहिर बात है हम डिफरेंट मैच था हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों को 13 ओवर में जीतना था या हमको आइडिया था कि हमको 65 रन से पहले उनको आउट करना है, तो उसी हिसाब से हमने टीम खिलाई थी। सलमान, बहुत अफसोस है कि पाकिस्तान की टीम बाहर हो गई। आपने एक इंटेंट शो की थी 3 नंबर पर आकर श्रीलंका वाली सीरीज में, लेकिन ये पूरा टूर्नामेंट आपके लिए भी बहैसियत बैटर भी अच्छा नहीं गुजरा, तो आप समझते हैं कि आप खुद वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा के अलावा हम बैटिंग यूनिट हम लोग उतना अच्छा खेला नहीं है। और सर डिसीजन अभी राइट ना हो सर, मुझे लगता है कोई भी डिसीजन होगा वो इमोशनल होगा, वापस जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे 2-4 दिन, उसके बाद जो भी डिसीजन होगा वो करेंगे। अस्सलाम सलमान, अरफा फिरोज़ है। सलमान, इस T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा जो एक डिबेट जिस बात पर हुई, नंबर 4 पर बाबर आजम का खेलना था। कुछ ने कहा खेलना चाहिए, कुछ ने कहा नहीं खेलना चाहिए। एक हफ़्ता पहले आपके हेड कोच माइक हसन आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा जी पहले 6 ओवर्स में बाबर आजम से बेहतर बल्लेबाज हमारे पास हैं।
10 ओवर्स के बाद बाबर की हमारे पास ज़रूरत नहीं है, तो पीछे 4 ओवर्स जो है वो बचते हैं। आपको क्या लगता है कि बाबर को आपने ठीक यूज? मसला ये है कि अगर मैं इसका जवाब ना दूँ तो आप डिसरिस्पेक्ट लेंगे, लेकिन सर देखिए मेरी बात सुने, जब कोई टीम बनती है तो वो ये टीम गेम है, ये किसी एक के डिसीजन से नहीं बनती, ये सारे लोगों के डिसीजन से, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके डिसीजन से बनती है। और रही बात बाबर की, बाबर का इस वर्ल्ड कप में डिफरेंट रोल था। एक नंबर 4 पे मतलब एक्सपीरियंस बैटर है, हम लोगों को वहाँ पे बैट्समैन चाहिए था कि एक मिडिल ऑर्डर में आकर हमको जो स्टेबिलिटी दे पाए और हम लोगों को जो हमारी जो मोस्टली हमारी जो होती है कोलैप्स वो बचाए, उसका डिफरेंट रोल था। और जब आप वर्ल्ड कप के लिए आते हैं तो आप प्लेयर्स के रोल्स को डिफाइन करके आते हैं, उसका ये रोल था और हम उसको इसी जगह पर देख रहे थे। सलमान, आज के ओपनिंग स्टैंड के बारे में बात कीजिए, स्पेशली द डिसीजन फ़खर जमान को ओपनिंग में खेलने के लिए, और व्हाट वेंट बिहाइंड दिस एंड वो कैसे गया? आई मीन द एग्जीक्यूशन तो आपने देखा, इट वाज वेरी गुड, बट अगेन फ्रॉम 176 वो नो लॉस एंड देन व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, तो व्हाई डू यू एक्सप्लेन बोथ ऑफ दिस? ये हम लोगों को आइडिया था कि जब हम यहाँ आ रहे थे तो हमको पता था कि अगर हम पहले बैटिंग करते हैं या बाद में बैटिंग करते हैं तो हमको जो पावर प्ले को यूटिलाइज करने के लिए फ़खर जैसे प्लेयर की ज़रूरत पड़ेगी। और साइम की उस तरह अच्छी फॉर्म भी नहीं थी, तो हमको लगा था कि उस जगह पर हमको फ़खर को यूज़ करना, और उसने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की आज। और मैं वही बोल रहा हूँ कि जब हमको पता था कि 65 रन से हमको जीतना है तो हम लोग फिर उसी इंटेंट से खेल रहे थे, तो उसमें हमारी पार्टनरशिप ओपनिंग बहुत अच्छी गई। लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल से उस वक्त विकेट भी गिर सकती थी, क्योंकि जो भी जा रहा था वो जाकर कोशिश कर रहा था कि जितना मैक्सिमम रन बन सके वो बनाए, और इस पिच पे मतलब मुझे लगता है कि नए बैट्समैन के लिए थोड़ा मुश्किल था। Salman, when you got past 200, what were your thoughts about whether you'd be able to keep Sri Lanka to the score you needed to advance? Of course, when we scored 200, we always knew 148 we're going to defend, and we were thinking we can do that. But you gotta give credit to Dasan the way he batted as well, and Ratan Aike as well. I think they both batted brilliantly. But we did put pressure on them, but they batted well as well. सलमान, फ़खर जमान को जब प्लेइंग 11 से जब से लाया गया है, इंग्लैंड के खिलाफ भी एक कैमियो खेले थे, आज इतना अच्छा बैटिंग किया है, लेकिन पहली 4 मैचों में उनको प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिला। तो हाइंडसाइड में आपको ये क्या लगता है, वो डिसीजन गलत था और इस फॉर्मेट में फ़खर जमान ऑटोमेटिक चॉइस होना चाहिए? सर अभी राइट नाउ ओबियसली हम कह सकते हैं कि उनको पहले मैचेस भी खेलने चाहिए थे, क्योंकि वो जो मैचेस खेले हैं उनमें उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है। लेकिन आप उससे पहले देखेंगे तो उनकी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं थी, वो भी स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन हाँ, अगर अभी राइट नाउ बैठ के ज़रूर कह सकते हैं कि उनको पहले 4 मैचेस भी खेलने चाहिए थे। लास्ट क्वेश्चन सलमान, अनफॉर्चुनेटली हम नहीं पहुंच सके सेमीफाइनल में, लेकिन पाकिस्तान टीम का एक अलमिया रहा है कि वो हमेशा से एक स्टार बनाती भी है और प्लेयर को जो है वो ख़त्म भी कर देती है। हमारे माजी में देख लें, अब्दुल समद हो गया, हसन नवाज़ हो गया, सीबुल्ला हो गया, सब माजी का हिस्सा बन चुके हैं। क्या ख्वाजा नाफे को आप एक मैच या एक सीरीज़ के बलबूते पे आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस जिस तरह नहीं आई है, या उसको भी आगे साइम की तरह मौका दिया जाएगा जिस तरह वो 2 साल से पाकिस्तान टीम में उतार चढ़ाव है, उसकी परफॉर्मेंस भी अप टू द मार्क नहीं है? बिल्कुल, मुझे लगता है ख्वाजा नाफे ऐसा बैट्समैन है जो पाकिस्तान को फ्यूचर में काफ़ी लंबे अरसे के लिए सर्व कर सकता है। तो वो ऐसे प्रोडक्ट ज़रूर है कि उन पर इन्वेस्ट किया जा सकता है, और मुझे लगता है कि वो आगे पाकिस्तान के लिए अच्छा सर्व करेंगे। और रही बात हसन, अब्दुल समद, मेरे ख्याल से वो लोग भी फ्यूचर का हिस्सा मुझे लगता है आगे T20 टीम में स्पेशली ज़रूर नज़र आएंगे आपको। थैंक यू।